साथियों नमस्कार, मैं डीपी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल एफएस ज्ञान में। साथियों यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को टच कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन पहला हमारा है, एक पार्टी में 6 आदमी मिलते हैं, है ना, और एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। भिन्न भिन्न हाथ मिलाने की कुल संख्या कितनी है? ठीक है, तो इसे सॉल्व करने के लिए आप एक ट्रिक याद रखिए, है ना। ये कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन हो गए, NCR। ठीक है, बस N क्या है, हमारे 6 आदमी है, N कहलाएगा ये, है ना। और R क्या कहलाएगा, हाथ मिलेंगे तो 2 हाथ मिलते हैं ना, आपस में 2 मिलेंगे, तो इनको हल करने का इसका फार्मूला क्या हो जाता है, यहाँ से इसी में बढ़ा हूँ आगे, ये हो जाएगा हमारा फैक्टोरियल 6 ऊपर में, ठीक है, नीचे में फैक्टोरियल 2 और दोनों का अंतर। ठीक है, इसमें आप वैल्यू रखिए, डाल दिए, अब हल बस करना है एक स्टेप, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ से फैक्टोरियल 6 है ना, ठीक है, यहाँ पर क्या है फैक्टोरियल 6 ऋण 2 मतलब 4 में रुक जाना है हमें, तो 6 फैक्टोरियल 6 क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल 6 गुणित 5 गुणित फैक्टोरियल 4, ठीक है, बटे यहाँ पर लिखेंगे 2 फैक्टोरियल 2 क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल 2 को लिखेंगे 2 गुणित 1 और इसको कर देंगे फैक्टोरियल 6 ऋण 4, 2 मतलब 4। तो ये देखते ही कट जाता है ना, ये 6 और यहाँ पर 6 से कहाँ तक जाना है ना, या ये चीज ध्यान रखिए कि 6 है, यहाँ 2 है ना, तो इसको 2 खोलिए बोलते हैं इसको, 6 2 स्टेप चलिए, 6 गुणित 5, ठीक है ना, इधर लिखने की जरूरत नहीं है, और 2 को क्या लिखेंगे हम, 2 गुणित 1, ठीक है, ये भी ट्रिक है ये। तो ये 2 1 कम 2 2 तिया 6 हो जाएगा, तो 3 गुणित 5 मतलब कितना आ गया, 3 पंचे 15, ये हो गया हमारा आंसर, है ना। तो भिन्न भिन्न हाथ मिलाने की कुल संख्या कितनी हो गई हमारी, 15। ठीक है, एक और इसी में ट्रिक बता देता हूँ, अगर है ना और समय कम करना है तो n-1/2 इसमें आप वैल्यू डाल दीजिए, है ना। तो ये हो गया 6, है ना, अब 6 में 1 कम करेगा तो 5 आ जाएगा, बटे 2 2 1 कम और ये हो गया 2 तिया, तो 3 पंचे कितना हो गया, 15। ठीक है, इस प्रकार भिन्न भिन्न हाथ मिलाने की कुल संख्या कितनी हो गई हमारी, 15। ठीक है, इस तरह चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। आगे हमारा 10 रेलवे स्टेशन है और एक ही स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाने के लिए भिन्न भिन्न टिकट छपवाने पड़ते हैं। ठीक है, अतः रेलवे विभाग को कितने प्रकार के टिकट छपवाने पड़ेगा? ठीक है, तो जैसे इसे हल करने के लिए भी कॉम्बिनेशन के ही सवाल है। ठीक है, तो इसे हल करने के लिए हमारा फार्मूला वही है हमारा NCR। ठीक है, NCR, और इसके लिए एक और दूसरा फार्मूला दूसरा अप्लाई कर सकते हैं, क्या, n है ना, n-1/2। ठीक है, दोनों से आप जिसमें आपको सरल लगे उससे आप बनाइएगा। चलिए देखते हैं हमारा सी वाला। तो इसमें 10 स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, 10 रखेंगे यहाँ पर, गुणित 10 ऋण 1 हो जाएगा, मतलब 9 आ जाना है यहाँ से, और बटे क्या 2, चूंकि एक ही स्टेशन से दूसरा जाना है इसलिए हमने 2 लिया है, याद रखिएगा, है ना। तो बस ठीक है, तो इस तरह से इनको हल कर देंगे, क्या जाएगा, 10 गुणित 10 ऋण 9 मतलब सॉरी 10 ऋण 1 मतलब 9 हो जाएगा, बटे 2 2 1 कम 2 पंच, है ना, और 5 नियम कितना हो जाएगा हमारा, 45। तो इतनी प्रकार की उस स्टेशन मास्टर को या रेलवे विभाग को क्या छपवाना पड़ेगा, टिकट छपवाना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन है हमारा, 10 व्यक्ति 10 दिनों में 10 मीटर लंबी दीवार बना सकता है, तब कितने व्यक्ति, है ना, तब कितने व्यक्ति 100 दिनों में उसी तरह का 100 मीटर लंबी दीवार बना सकेंगे? ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड जो लाइन है वहां पर कितने व्यक्ति, है ना, तो है ना, हम फर्स्ट लाइन जो है ना उसको सब क्या करेंगे, 1 मानेंगे। जैसे यहाँ पर लिखूंगा मैं P1, यहाँ पर जैसे हम ट्रिक ही स्टार्ट करेंगे बनाना, तो इस ट्रिक याद रखिए, ये फर्स्ट पर्सन हो गया, पहले लाइन का, है ना, सबको P1 मानेंगे। ठीक है, P1 यहाँ पर दिनों की संख्या है तो इसको D1 बोलूंगा, है ना। और यहाँ पर 10 मीटर लंबी दीवार बना सकता है, मतलब वो काम है ना। ठीक है, तो याद रखिए काम को क्या करेंगे हम, पहली लाइन के काम को उस तरफ रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, तो इधर रखूंगा मैं उसको W1 को, है ना। आगे देखते हैं, तब कितने व्यक्ति, दूसरा लाइन चालू हो गया हमारा, कितने व्यक्ति, ठीक है, P2 व्यक्ति मान लेते हैं 100 दिनों में, है ना, तो D2 हो जाएगा इधर। ठीक है, उसी तरह का काम, है ना, वही काम, ठीक है, 100 मीटर लंबी दीवार बना सकेंगे, तो जो इधर जो वर्क आ जाएगा, दूसरी लाइन का वर्क इधर आ जाएगा, इंटू हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, है ना। ठीक है, चलिए इसमें वैल्यू डाल देते हैं, और ये ट्रिक आप याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर याद क्या रखेंगे आप, कि पहले व्यक्ति द्वारा, है ना, कितने दिनों में काम करता है, तो उसके काम को उधर रखेंगे।
ठीक है। और दूसरे लाइन के काम को क्या रखेंगे, इधर रखेंगे लेफ्ट साइड में। चलो बिल डाल लेते हैं। तो ये हो गया हमारा 10 व्यक्ति 10 दिन में, है ना, ठीक है। ये इसको नजदीक ले देता हूं मैं, ये हो गया हमारा W1, ठीक है। और उधर का W2 क्या है, उतना ही 100 मीटर का दीवार लंबी काम करना है ना, 100 मीटर का दीवार खड़ा करना काम हो गया हमारा, तो ये हो गया 100, ठीक है फ्रेंड्स। P2 क्या है हमारा, कितने, है ना, तो इसको ज्ञात करना है हमें, ठीक है। तो P2 को P2 लिख दो, है ना। D2 कितने हैं उस 100 दिनों में, है ना, तो 100 लिख देना यहाँ पर, है ना। अब ये W1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से 10, ये जो काम होता है ना, पहले लाइन वाले व्यक्तियों का काम कितना है, 10 मीटर का काम, ठीक है, इधर रखना है। बस यहाँ पर काट दो जीरो जो कहीं से, ये 2 जीरो कट गए 2 जीरो के साथ, 1 जीरो कट गया 1 जीरो के साथ, ठीक है फ्रेंड्स। तो आंसर क्या है हमारा, P2 कितने व्यक्ति काम करेंगे, 10, है ना। तो 10 व्यक्ति ही, है ना, 100 दिन काम करके 100 मीटर दीवार, लंबी दीवार बना पाएंगे। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। इस ट्रिक को आप याद रखिएगा, है ना। काम होता है उसको दूसरे लाइन के साथ जोड़ते हैं गुणा के रूप में, और दूसरे लाइन का जो काम होता है उसे पहले लाइन के साथ गुणा के रूप में जोड़ते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन है हमारा 100 के नीचे कितनी मौलिक संख्याएं हैं, ठीक है। यहाँ पर ये मौलिक शब्द आ गया ना, भाषा का समझिएगा। मौलिक संख्या है, अभी तक हमने सम संख्या विषम भिन्न सब पढ़े हैं, लेकिन मौलिक नया चीज हो गया ना। ऐसे क्वेश्चनों के लिए आप जो इंग्लिश में जो यहाँ पर रहता है ना, सेकंड द्विभाषीय पेपर में, वहाँ इंग्लिश वर्जन को देखिएगा, वहां से आपको स्पष्ट हो जाएगा। तो मौलिक का मैं अर्थ हो जाता है क्या हमारा, प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर हो जाता है ना, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमें पूछा क्या गया है, 100 के नीचे, है ना। तो 100 के नीचे कितने हैं, एक तो हमें याद ही रहना चाहिए सब चीज, ठीक है। और नहीं तो हमें लिखना पड़ेगा ना, प्राइम नंबर, फर्स्ट प्राइम नंबर क्या है हमारा, 2, है ना, ये भी क्वेश्चन बन जाता है। फिर लिखेंगे 3, फिर लिखेंगे 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, है ना। ऐसे लिखने से लिखना पड़ता है। उसके अलावा हमें पता रहना चाहिए कि 100 के नीचे कितना रहता है हमारा प्राइम नंबर, 25, है ना। तो इसको आप याद रख लीजिएगा। और ये जो भाषा जो लिखा है ना, उसको आप याद रख लीजिएगा। मौलिक संख्या मतलब होता है प्राइम नंबर, ठीक है। सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारा क्या हो गया, 2, है ना, ठीक है। प्राइम नंबर क्या होता है, वो भी है कि जिसका जो गुणनखंड है वह केवल 1 हो या स्वयं हो। दूसरे भाषा में बोलेंगे कि जो 1 से और स्वयं से भाग जाता है उसे बोलते हैं प्राइम नंबर, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, चौथा वाला, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सातवां प्रश्न हमारा, निम्न गुणन प्रक्रिया में Z का मान क्या होगा, है ना। ये पूरे जो दिख रहे हैं वो अल्फाबेट वर्णमाला है, केवल यहाँ पर 7 बस हमारा डिजिट में है, अंक में है। तो हमें कैसे स्टार्ट करें बनाना, तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम ना Z का मान ही निकालना है ना, हमें Z का मान ही निकालना है। तो क्या करेंगे, इसके लिए लगातार हम 1 रखेंगे, है ना, 2 रखेंगे, 3। जैसे मैं 1 रखूंगा Z की जगह, तो यहाँ भी 1 रखना पड़ेगा मुझे, है ना, ठीक है। अगर मैं 2 रख दूं Z की जगह में, यहाँ भी 2 आ जाएगा, देखते हैं। 2 सत्ते 14 का 4 हासिल आया 1, है ना, ठीक है। तो यहाँ भी 4 आना चाहिए, ठीक है। Z का मान यहाँ 2 रखना है मुझे, 2 रखूं यहाँ पर। तो अब 2 का गुना 2 से करूं, 2 दूनी 4, है ना, 4 और 1 5, जबकि Y कितना यहाँ फिक्स हो गया 4, तो ये भी हमारा नहीं आ रहा है। तो अब तो क्या रखेंगे, हम 3 रखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए 3 रख के देखते हैं। तो 3 मैं रखू ना, यहाँ पर 3 रख देता हूँ, Z की जगह में 3 रखूंगा मैं। तो ये भी Z की जगह फिक्स होगा, 3 रखेंगे, ये भी 3 रखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। गुणा करते हैं, 3 सत्ते 21, 21 का 1, ठीक है, 21 का 1 हो जाएगा, हासिल आया 2 हो गया, है ना। फिर 3 तिया 9, 9 और यहाँ पर 1 रखेंगे, है ना, यहाँ पर 1 रहेगा फिक्स है, तो जोड़ना थोड़ी है इसको, ये तो गया है हमारा गुणक है। तो 3 तिया 9, 9 2 11, 11 का 1, ये भी आ गया, ये 1 रखे तो यहाँ भी 1 आ रहा है, हासिल आया 1 हुआ। और 3 का Y का मान 1 रखेंगे यहाँ पर ना, ठीक है फ्रेंड्स। तो 3 1 कम 3, 3 और 1 कितना हो जाएगा, 1 4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं इसको 4 लिख दूं अब, है ना, ये 4 हो गया हमारा, ठीक है, ये 4 हो गया, है ना। और ये जो है 1 आ गया Y1 की जगह में, इतना फिक्स हो रहा है, ये Y1, ये 1 आ गया, ये भी 1 आ गया, ठीक है ना। ये Y भी हम 1 रखेंगे, है ना, इसको बदल रहा हूं देखो। तो हमें Z 3 रख के देखे ना, याद रखिए Z 3 रख के सेटिस्फाई होता है कि नहीं होता है, रखते हैं। ये हो गया, यहाँ पर मैं Z की जगह में 3 डाल देता हूँ, ये 3 हो गया, ये भी 3 हो गया, है ना। अब ये भी 1 हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। और ये 4 आया, है ना। तो एक यहाँ पर ये 4 था, यहाँ भी ये क्या आया हमारा, 4 आ गया, ठीक है। अब आगे करते हैं गुना, है ना। 3 का पूरा हो गया,
एक सत्ते 7 आ गया, एक तिया 3। हाँ तो जेड की जगह 3 रखे ना, यहाँ पर जेड था, ये भी 3 आ गया। ठीक है, वाई की जगह हम 1 रखे हैं, है ना, ये भी 1 रखा है, ये भी सेटिस्फाई होता है कि चेक कर लेते हैं। एक सत्ते 7, ठीक है, एक तिया 3, एक एक कम 1, ठीक है ना। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम बढ़ेंगे 4 से गुणा करेंगे, है ना। तो 4 सत्ते 28, तो x से हम क्या रखेंगे, हम 8, हासिल आया 2, यहाँ 8 रख देते हैं, है ना। हासिल आया आ गया हमारा 2 आ गया। ठीक है, एक जगह हम क्या रखेंगे, 4 फिक्स कर दे। यहाँ पर देखते हैं 4 आता है कि नहीं आता है। और 4 तिया 12, 12 2 14, 14 का 4, ठीक आ रहा है ना, हाँ ये आ रहा है। ठीक है, हासिल आया 1 आ गया। ठीक है, अब b की जगह हम देखते हैं यहाँ से 4 एकम 4 और 1 5, ये 5 आ गए हमारा। ठीक है, ये हो गया 5, तो ये b 5 फिक्स हो गया हमारा, है ना। ठीक है, ये हो गया b 5 फिक्स हो गया हमारा, है ना। x क्या रखे हैं हमने, x क्या रखे हैं 8। ठीक है फ्रेंड्स, आता है क्या देख कर लेते हैं। और y की जगह हम तो 1 रखे ही रखे हैं, सब बदल गया। c की जगह में, है ना, c बस नया चीज है। ठीक है, देखते हैं क्या आता है c। ठीक है, तो ये हो गया 1 का 1, 1 और 7 8 हो रहा है, 4 3 7 8 15 का 5, हासिल आया 1 हो गया, है ना। 1 2 और 4, 2 और 4 हो गए 6। ठीक है, और 5 का 5, तो इस तरह हमारा फिक्स हो गया। किसके लिए फिक्स हो रहा है, संतुष्ट हो रहा है, z इक्वल टू 3 के लिए, है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, z इक्वल टू 3, है ना। तो z का मान आएगा 3 आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए फ्रेंड्स, प्रश्न है हमारा, दो संख्याओं का योगफल 25 और उनका अंतर 13 है, तब उनका गुणनफल ज्ञात कीजिए। ऐसे सवालों को, चलिए फ्रेंड्स, प्रश्न है हमारा, दो संख्याओं का योगफल 25 और उनका अंतर 13 है, तब उनका गुणनफल ज्ञात कीजिए। ऐसे सवालों को हमें, है ना, रैखिक समीकरण के साथ ऐसे बना सकते हैं, लेकिन टाइम लगेगा। तो हम एक ट्रिक बताते हैं। ऐसे सवाल को बनाने के लिए हम चीजें देखते हैं। फर्स्ट संख्या ज्ञात करनी है, मान लो तो फर्स्ट संख्या ज्ञात करनी है, तो दोनों को जोड़ दो, योगफल और अंतर को जोड़ दो। तो 25 हो गया धन 13, जोड़ दिए और 2 से भाग कर दिए, तो जोड़े तो कितना गया, है ना, 38 आ गया ना। 38 का आधा कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे, कितना आ गया हमारा 19। ठीक है, और जो दूसरी संख्या होगी, है ना, सेकंड दूसरी संख्या रहेगी, तो योगफल और अंतर को क्या करना है, घटा देना है। योगफल और अंतर को क्या कर देना है, घटा देना है। घटा दिए तो घटाएंगे तो कितना गया हमारा 12, और 12 का आधा कितना हो गया हमारा 6। तो ये दो संख्या हो गई, इनका गुणा कर लो, है ना। तो 19 6 का कितना होता है 114, गुणनफल निकालना है ना। तो इस तरह कितना हो गया 6 नियम 54 का 4 हो गया ना, 5 आया, 6 कम 6 5 11। ठीक फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा आंसर। तो ये ट्रिक आप याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए फ्रेंड्स, प्रश्न है हमारा, यदि 19 किलोमीटर 500 मीटर को एक समझे तो 3 किलोमीटर 900 मीटर का मान क्या होगा, है ना। तो इसके लिए स्ट्रिक करेंगे कि इतने को भाग देंगे इससे, है, तो इसका हमें क्या निकल जाएगा, मान निकल जाएगा। एक एक नियम लगाते हैं, है ना। तो सिर्फ ट्रिक लगा देना आप कि 3 किलोमीटर 900 मीटर, है ना, को भाग दे देते हैं किससे, 19 किलोमीटर और 500 मीटर से। ठीक है, तो अब दोनों का मात्रक अलग अलग है, तो सेम कर लेते हैं। किलोमीटर क्या होता है 1000 मीटर होता है, तो 3000 और 900 कितना हो जाएगा 3900 मीटर हो जाएगा। ये हो जाएगा 19000, है ना, किलोमीटर, और ये 500 मीटर, तो 19500। ठीक है, ये 19500 मीटर। चलो काट देते हैं, बस काट देते हैं, आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, यहाँ से 13 तिया 39 हो जाएगा यहाँ से, और ये हो जाएगा हमारा 13 एकम 13 और 6 बचा 13 पंचे 65, है ना, 3 एकम 3 3 पंचे 15। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह हमारा इतने का मान कितना हो जाएगा, सीधा ऊपर में 1 आया, नीचे में 5 आया, इतना आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है आज का छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करना ना भूले, और हाँ, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, मिलते हैं ऐसे बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।